बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इसमें 7 हमारे पास ऑप्शंस 7 वर्ड्स हैं 7 सेंटेंसेस में, और इसमें 2 ऑप्शन हैं, इसमें 4 के बजाय 2 हैं। इन दो में से कौन सा राइट है ये हमने देखना है। आमतौर पे ये होता है कि अगर सिंगुलर है तो उसके साथ SEIS का इजाफा होता है, अगर प्लूरल है तो उसके साथ नहीं लगता। ये इंडेफिनिट की बात हो रही है। और फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, इसमें किस चीज़ के साथ कौन सा वर्ब लगता है तो हमने उसका ख्याल रखना है। अब जो आज की वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि किस चीज़ के साथ कौन सी चीज़ लगती है। इसके साथ साथ बताता चलूँ कि इसमें ज़्यादातर जो चीज़ डील हो रही है, जो ओवरवेलमिंग चीज़ है, वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन इंडेफिनिट के बारे में बहुत कम बच्चे जानते होंगे। कोई भी प्रोनाउन जो कि गैर यकीनी, इंडेफिनिट मुतलक, उसको उसमें जो वर्ड्स आते हैं वो है एनीबॉडी, एनीथिंग, नोबडी और समबडी। इसके साथ साथ वन, फ्यू, सम एंड मैनी, ये भी इसके साथ साथ यूज़ होते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस के हवाले से अभी मैं आपको नहीं बताता, लेकिन वीडियो के बीच में मैं आपको बताता जाऊंगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल हुआ है। तो इसको शुरू करने से पहले आप इसको, जो बंदे पहली दफ़ा इस पे आए हैं उनको मैं बताता चलूँ कि हमारे इस चैनल पर 9th क्लास के पहले 8 चैप्टर्स मुकम्मल तौर पर इसकी वीडियोस मौजूद हैं। इसके साथ साथ 8th क्लास की इंग्लिश, इसकी वीडियोस भी इस पर मौजूद हैं। और आज का जो पार्ट है, आज की जो वीडियो है, ये 10th क्लास के हवाले से है। तो आज की 10th की ये स्टार्टिंग है, पहली वीडियो है, लेकिन 8th और 9th की तकरीबन सारी की सारी वीडियोस इस चैनल पर मौजूद हैं। इसको आप देख लीजिएगा। इसमें नेशनल बुक फाउंडेशन की 8th और 9th की बुक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की बुक्स की, तो वो इस पर मौजूद हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है 9th की भी और 8th की भी। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th की, ये एक क्वेश्चन था। तो लेट गेट स्टार्टेड। ईच ऑफ द फैमिली मेम्बर्स हैव, ये 2 ऑप्शन है, इनमें से एक लगाना है 1 वोट। अब यहाँ पे आप देखें ईच आया, यहाँ पे देखें मेंबर्स आया। अब मेंबर्स चूँकि ज़्यादा हैं, ज़्यादा के साथ आमतौर पर इस्तेमाल होता है हैव, लेकिन यहाँ पर हम हैव नहीं लगाएंगे। यहाँ पे बात हो रही है, अगर उर्दू में मैं इसका तर्जुमा करूँ कि ख़ानदान में से हर एक फ़र्द का 1 वोट है। ईच का मतलब होता है हर एक। अब एक की बात हो रही है, जब एक की बात होगी तो यहाँ पे हम हैज़ लगाएंगे। थर्ड पर्सन जो है उसके साथ एक बंदे के लिए हैज़ इस्तेमाल होता है, और ज़्यादा के साथ हैव इस्तेमाल होता है। और ईच जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन भी है, ये मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। नंबर 2, वन ऑफ द बॉयज़ ईट्स पिज़्ज़ा एवरी वीक। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, उसमें वन ऑफ द बॉयज़, अब क्योंकि यहाँ पे बॉयज़ आया है तो बॉयज़ के साथ प्लूरल नाउन जो है उसके साथ हम ईट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम ईट नहीं लगाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वन।
उर्दू में अगर हम इसको तर्जुमा करके देखें, वन ऑफ द बॉयज़, ये लड़कों में से एक, अब एक की बात हो रही है, ईट या ईट्स पिज़्ज़ा एवरी वीक। अब चूँकि ये सिंगुलर नाउन है तो वन की हम बात करेंगे। अब चूँकि इसके दो हैं, वन भी है और बॉयज़ भी है। अब इसका मतलब ये है कि लड़कों में से एक, अब एक की बात हो रही है, बॉयज़ को हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे। तो लड़कों में से एक ईट्स पिज़्ज़ा, ईट्स जो है ये राइट ऑप्शन है। तो ये हमारा सेकंड भी हो गया। अब इसको मैं थोड़ा चेंज कर, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, जो राइट है, जो करेक्ट है, इसको हम कर देते हैं, इसका या कलर चेंज कर देते हैं, इसका हम तो ये बेटर रहेगा। वन ऑफ द बॉयज़ ईट्स पिज़्ज़ा, ईट्स यहाँ पे आएगा, ये हो गया। नेक्स्ट नंबर 3, बोथ ऑफ द आंसर्स, इसको आंसर्स भी पढ़ते हैं, इसको आंसर्स भी पढ़ते हैं। बोथ का मतलब दोनों, आंसर्स जवाबात, इज़ करेक्ट या और करेक्ट, यहाँ पे आएगा और करेक्ट। उसके बाद है a few of the staff were gone today, a few of the staff, अब स्टाफ सिंगल, ये कोलेक्टिव नाउन है, इसको सिंगल इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टाफ सिंगल लेकिन कोलेक्टिव नाउन है। यहाँ पे जो बात होगी, यहाँ पे हमने फ्यू को ज़हन में रखना। फ्यू जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अ फ्यू ऑफ द स्टाफ वाज या वर गॉन टुडे, जहाँ पे फ्यू में हमेशा ज़्यादा की, कुछ एक से ज़्यादा लोग होते हैं। जब ज़्यादा की बात होगी तो हम यहाँ पे वर इस्तेमाल करेंगे। अ फ्यू ऑफ द स्टाफ वर गॉन टुडे, आपने स्टाफ को ज़हन में नहीं रखना, द स्टाफ, अब स्टाफ को सिंगल के तौर पे लिया जाता है, स्टाफ होगा तो वाज आएगा। नंबर 5, ऑल ऑफ द एनिमल्स रन्स व्हेन दे आर स्केयर्ड, जब वो डर जाते हैं तमाम जानवर भाग जाते हैं, यहाँ पे आएगा रन। चूँकि ये प्लूरल है इसलिए इसके साथ हम रन इस्तेमाल करेंगे। समवन हैज़ हैव हिज ओन थॉट्स, समवन, अब यहाँ पे सम अगर होगा तो सम ज़्यादा के लिए होता है, समवन का मतलब होता है हर एक, हर एक के अपने ख्यालात हैं, सोच है। तो समवन के साथ हैज़ इस्तेमाल होगा। समवन जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और एक की बात हो रही है तो समवन हैज़ हिज ओन थॉट, हर एक के अपने ख्यालात हैं। नंबर 7, यू नो दैट अदर्स हैव ट्राइड दिस, यू नो, तुम जानते हो, दैट अदर्स के लोग, दूसरे लोग, अदर्स जब आया तो यहाँ पे आएगा हैव, क्योंकि ये ज़्यादा की बात हो रही है, अदर्स, यहाँ पे हैव आएगा। एक दफ़ा दोबारा हम देख लेते हैं। लेट्स ट्राई अगेन। ईच ऑफ द फैमिली मेम्बर्स हैव वन वोट, ईच का मतलब हर एक, हैज़ आया इसके साथ। नंबर 2, वन ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ लड़कों में से हर एक, एक की बात हो रही है तो उसके साथ ईट्स आएगा। नंबर 3, बोथ, बोथ का मतलब दोनों, तो आंसर दोनों जवाबात आर आएगा, हैं, करेक्ट। नंबर 4, अ फ्यू ऑफ द स्टाफ, अ फ्यू का मतलब कुछ लोग, स्टाफ में से वर, यहाँ पे वर आएगा। और नेक्स्ट आएगा ऑल द एनिमल्स रन, रन आया।
चूँकि ये ज़्यादा हैं इसके साथ रन है। अगर एनिमल होता, अगर यहाँ पे सिर्फ एनिमल होता, ऑल भी ना होता, तो एनिमल रन्स आता। नंबर 6, समवन हैव हिज ओन थॉट्स, समवन हैज़ आएगा। अगर सिर्फ अगर सम होता, सम, तो यहाँ पे आता हैव। सम पीपल अगर होता, सम पीपल हैव हिज ओन थॉट, देयर ओन थॉट्स। नंबर 7, यू नो दैट अदर्स हैज़ या हैव ट्राइड दिस, यहाँ पे आएगा अदर्स आया, ज़्यादा है तो इसके साथ हमने हैव इस्तेमाल किया। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसको लाइक लाजमी किया करें और इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।